हेलो दोस्तों। हम लोग जो है प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और जिसमें कि 49 तक कंप्लीट कर चुके थे और 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर ट्रैवलिंग बाय द डेक्कन क्यून एक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का नाम दिया हुआ है। इट टेक्स 48 मिनट्स लेस दैन अनदर ट्रेन। कह रहा ना कि डेक्कन क्यून जो ट्रेन है वो इतना किलोमीटर ट्रैवल करती है तो 48 मिनट कम लेती है। किससे? तो दूसरी ट्रेन से। दूसरा ट्रेन से क्या करता है तो 48 मिनट कम लेता है डेक्कन क्यून ट्रेन इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्यून। अब कहा कि डेक्कन क्यून जो ट्रेन है ना उसका स्पीड आप बताओ। इफ़ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन डिफर बाई द 20 किलोमीटर पर आवर। अगर दो ट्रेन का जो स्पीड है उसका डिफरेंस कितना है 20, तो बताइए कि डेक्कन क्यून का ट्रेन का स्पीड क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है एक्सरसाइज 4D का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो है ना 192 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 192 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। इतना डिस्टेंस जो है वो क्या करता है तो ट्रैवल करता है। कौन? तो डेक्कन क्यून ट्रेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ। तो डिस्टेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला को जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला। अब ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे तो डेक्कन क्यून जो ट्रेन है ना उसको हम स्पीड को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ डेक्कन डेक्कन क्यून ट्रेन बी एक्स किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेन नहीं लिखा तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। डेक्कन क्यून जो है ना ट्रेन उसका स्पीड कितना मान लिए तो एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड है उसका, ठीक है, हमने मान लिया। अगर एक्स किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, इतना कर रहा है, तो टाइम क्या लेगा, तो हम टाइम जो है इस फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाइम जो यहाँ से निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, तो टाइम जो लेगा टाइम टेकन वो कितना टाइम लेगा, तो डिस्टेंस हमारा क्या है तो 192 है तो 192 लिखेंगे। और स्पीड हमारा क्या है एक्स है, तो ये आपका इतना टाइम जो है वो लेगा, इतना का स्पीड से चलेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो बोला है ना कि दो ट्रेन का जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है तो 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिख लेना क्या, द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन दो ट्रेन्स का जो है ना वो स्पीड का जो डिफ़र है वो कितना से डिफ़र है बाई 20 किलोमीटर पर आवर, इतना से जो है वो क्या है तो दो ट्रेन का स्पीड डिफ़र है, ठीक है। आप एक काम करो तो इसका स्पीड हमने क्या माना है तो एक्स माना है, ठीक है। तो इसका स्पीड मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। अब कहा है कि अनदर ट्रेन का स्पीड तो मुझे पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि अनदर ट्रेन का जो स्पीड है ना वो एस है, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे तो दोनों ट्रेन का स्पीड का जो डिफ़र बोला है तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो 20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो ट्रेन का स्पीड है, देखो ये डेक्कन क्यून का ट्रेन का स्पीड है ये एक्स है, और दूसरा ट्रेन का स्पीड मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है ना, एक्स मान लिया है। तो दोनों ट्रेन का जो डिफ़र है वो कितना है तो 20 है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो 20 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स को क्या करो तो इसको इस साइड भेज दो और इसको आप इस साइड कर दो। तो ये आपको एक्स नहीं रहेगा, इसको आप इस साइड करेंगे तो क्या आएगा -20, और इसको माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा यस, ठीक है। तो ये जो निकल के आया वो क्या निकल के आया तो अनदर ट्रेन का स्पीड निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन बी ट्रेन क्या आ जाएगा हमारे पास तो एक्स -20 आ गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया अनदर ट्रेन का स्पीड। अब देखो स्पीड जब ये आ गया और डिस्टेंस हमारा क्या दिया गया ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास जो देखो टाइम टेकन जो टाइम जो लेगा वो कितना लेगा, तो डिस्टेंस हमारा क्या है तो 192 किलोमीटर है, स्पीड हमारा एक्स -20 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया तो टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इससे जो है ना ये कम टाइम लेता है, कितना कम लेता है तो 48 मिनट जो है वो कम ट्रेन टाइम लेता है, ठीक है ना, इससे। तो हम क्या करेंगे तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 48 मिनट कम ले रहा है ट्रैवल कर रहा है इस डिस्टेंस को, टाइम कम लेता है 48 मिनट कम लेता है, ठीक है। अगर 48 मिनट कम ले रहा है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा वो 48 मिनट ज़्यादा ले रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो इसमें माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा 192 बट्टे में क्या आ जाएगा एक्स -20, और माइनस क्या कर देंगे तो 192 कर दोगे, ठीक है, अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास कितने, देखो ये जो है वो कितना कम टाइम ले रहा है इससे, तो 48 मिनट जो है वो कम टाइम ले रहा है इससे, ठीक है। तो 48 हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे तो ये देखो मिनट्स में आया हुआ है ना,
तो क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड कर दो 60 से, तो क्या आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको एलसीएम लेते हैं पहले। तो एक्स इंटू एक्स माइनस 20 हो जाएगा, और देखो एक्स माइनस 20 से चला जाएगा, बचेगा क्या एक्स, तो 192 एक्स हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स चला जाएगा, क्या बचेगा, तो 192 और एक्स माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 48/60 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे सेम, तो 192x हो जाएगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 192x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, तो 438 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 20 करेंगे तो माइनस 20x आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ इक्वल टू जो आएगा ना, इन दोनों को आप क्या करो, तो बेसिकली तो काट सकते हैं, तो कैसे, तो 12×4 = 48 और 12×5 = 60, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास ये केवल बचेगा 3840 बट्टी में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5। अब एक काम करो, इसको जो है ना यहाँ पे ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 20x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, और इक्वल टू 4/, इसको इधर ले आएंगे ना, डिवाइड में आ जाएगा, 3840 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई इसमें इसको कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली तो इसको जो है इससे काट दो कितने टाइम में, तो 9×36 आ जाएगा, और 6×24 0, तो 960 टाइम में जो है इसको काट देगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो दिखना है यहाँ से, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है ना, तो एक काम करो 1 क्या लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, तो इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 6×5 = 30 का 0, और फिर 45×3 = 48, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 48 है, ठीक है। अब देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, सेम आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x आ जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 48 00 आ जाएगा, तो 00 लिख देंगे। अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 48 00 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4800, अब इसको जो है 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 2400, फिर 2 से लगाएंगे तो 1200, फिर 2 से लगाएंगे तो 600, फिर 2 से लगाएंगे तो 300, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो अगेन हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। और जो है 3 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। तो अब ये काम करो, क्या आ जाएगा, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 16 हो गया, यहाँ से देखो हमने यहाँ तक किया, ठीक है, 16 आ गया, और 16×5 कितना होता है, 80 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूना 4 और 4 × 12 हो गया ना, और 12×5 = 60, मतलब 80 इंटू क्या कर देंगे 12 कर, 1 मिनट ना, 12×5 = 60, तो 60 में होगा, ये 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। देखना अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस कितना आ जाएगा, तो 80 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगा, तो माइनस 80x आ जाएगा, और उसके बाद 60 प्लस में आ जाएगा 60x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4800। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 80। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 60 है, तो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 80 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 60 हो जाएगा, और एक्स माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्लस 60 = 0, ठीक है, और एक्स माइनस 80 = 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 60, और ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो माइनस वाला तो वैल्यू हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो होगा वो आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था कि डेक्कन क्यून का जो स्पीड है ना वो कितना x km/h माने थे। तो यहाँ पे भी देखो हमारा क्या गया, तो एक्स का जो वैल्यू है ना वो क्या गया, तो 80 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो स्पीड ऑफ डेक्कन क्यून जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो 80 km/h आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ मोटर बोट हुई स्पीड इन स्टील वाटर में जो है ना मोटर बोट का स्पीड जो है वो 18 km/h है, ठीक है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि मोटर बोट का जो स्पीड है स्टील वाटर में वो 18 km/h है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है, तो कितना जाता है 24 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जाता है ना, तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है। किससे ज़्यादा 1 घंटा लगता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, तो ये आपका बोट है, ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ है 18 km/h, ठीक है, स्टील वाटर में। लेकिन यहाँ जो स्ट्रीम है ना वो किस फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका स्पीड हमसे पूछा है, ठीक है। तो स्ट्रीम का स्पीड पहले लेट कर लो, तो लेट द स्पीड ऑफ
स्ट्रीम बी यक्स किलोमीटर पर आवर। हमने क्या लेट कर लिया कि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो यक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब बोल रहा है ना कि हमें अप स्ट्रीम जो है वो 1 घंटा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम से। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना वो डाउन स्ट्रीम से जो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम निकाल लो पहले, तो अप स्ट्रीम में क्या स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या है, तो मान लो कि बोट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, अगर बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा कि जो स्ट्रीम होगा ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अगर बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो स्ट्रीम क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तब वो क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना क्या है स्पीड, तो क्या करेंगे, तो दोनों का स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, तो अप स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना है, 18 है, तो ये 18 कर देंगे। स्ट्रीम का स्पीड कितना माने, एक्स, तो माइनस एक्स कर दीजिएगा, तो आ जाएगा अपर स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब निकालना क्या है, तो डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम करने मतलब देखो बोट अभी इस डायरेक्शन में गया, अब उसके बाद क्या हो गया ना कि बोट जो हो गया घूम गया, घूमने का मतलब कि रिटर्न आ गया। अब बोट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है, बोट जो है अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव करने लगा, ठीक है ना। बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम मूव कर रहा था। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और तेज़ी से मूव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो 18 + x कर देंगे, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो दोनों का टाइम निकाल लो, क्योंकि 1 घंटा ये ज़्यादा ले रहा है, इसके स्पीड से जाएगा तब। तो टाइम निकालते हैं, तो टाइम टेकन टू गो कहाँ जाता है, तो अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में जाता है ना तब कितना टाइम लेता है, तो क्या करेंगे, तो डिस्टेंस देखो हमने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 24 किलोमीटर पर आवर है, तो 24 लिखेंगे, उसके बाद स्पीड क्या है हमारे पास, तो 18 - x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो ये हमारा टाइम आ गया। अब देखो उसी तरीके से क्या करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम टेकन। अब उसके बाद क्या करता है कि जब यहाँ तक जाता है ना तो उसके बाद जो है बोट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है डाउन स्ट्रीम में, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू रिटर्न, मतलब कि वापस आने में इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, तो डाउन स्ट्रीम तब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 24 और स्पीड हमारा क्या है, तो 18 + x हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा उसे क्या, तो डाउन स्ट्रीम में जाने में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 घंटा जो है ना ये ज़्यादा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटा ये ज़्यादा लेता है ना तो क्या करो, तो 1 घंटा ये कम ले रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जो है ना इसमें माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, और जितना ज़्यादा ले रहा है ना तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 1 घंटा ज़्यादा, ठीक है। तो कर दो भाई, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा, 18 - x, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 24/18 + x इज इक्वल टू, ये कितना ले रहा है, तो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है इससे, तो इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो बेसिकली अब क्या करेंगे, तो एलसीएम लेने में ज़्यादा पता ही, एलसीएम ले लो, तो 18 - x और कितना हो जाएगा, तो 18 + x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस वाला तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस वाला, तो 24 × 18 + x हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस वाला तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाला, तो माइनस वाला लेंगे, तो पहले इसको लिख लो, तो -24 × 18 - x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, तो जो ध्यान से सुनना, तो 24 जो है ना ये काम करके मल्टीप्लाई कर देती इसमें, तो कितना आएगा, 18 चौक 72 होता है, तो 2 आ जाएगा, 18 दूना कितना, 36, 36 और कितना 36 + 7 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 43 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 24 × x करेंगे तो 24x आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी कितना आएगा, 432, तो 432 लिख देंगे, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस कितना 24x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना था, 324, तो 324 लिखेंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18 × x करेंगे कितना आ जाएगा, तो प्लस 18x आ जाएगा, और -x × 18 करेंगे तो -18x आ जाएगा, ठीक है। और -x × -x करेंगे तो -x² हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में है ना, तो क्या होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, चलो भाई कैंसिल हो जाए तुम। अब उसके बाद क्या बचेगा, तो ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो 48x हो जाएगा ये दोनों को ऐड करने पे। अब यहाँ पे क्या है, तो बचेगा, तो ये दोनों भी देखो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास नीचे, तो नीचे जो बचेगा
वो 324 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो एक काम करो, क्या करते हैं ना, अब जो है यहाँ पे देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है नीचे, ठीक है, कुछ नहीं तो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो नीचे कुछ भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, कोई भी नंबर के नीचे क्या है 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा सेम, तो 324 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू में आ जाएगा 48 एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको जो है ना आप एक काम करो, तो इसको आप इस साइड ले आओ, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो ये माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 48 एक्स और ये प्लस में आ जाएगा 324, तो यहाँ पे इसको इधर ले आने क्या बचेगा 0, तो इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब एक काम करो, माइनस जो इन सभी में से कॉमन ले लो, तो माइनस को अगर सभी में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 48 एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है ना उसको इस साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 0 अपॉन क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो क्या होता है, तो 0 होता है, क्योंकि 0 जब भी ऊपर रहेगा तो उसको कोई भी नंबर से डिवाइड करते आएगा क्या, तो 0 ही आएगा, तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स और उसके बाद -324। अब क्या करते हैं, तो 324 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो 324 का 2 से लगाएंगे 2 × 2, 2 से 12 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 2 से लगाएंगे तो 8 1, फिर हम लगाएंगे 3 से लगाएंगे 27, फिर लगाएंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो लगेगा नहीं तो क्या करेंगे हम बेसिकली, तो देखो कितना आ जाएगा, तो 6 6 तिया 18 आ जाएगा, तो 18 तिया 54, तो 54 में से क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा, तो 54 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 324 आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस कर देंगे क्या 6 एक्स, तो आ जाएगा हमारे पास 48 और माइनस 324 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे 54 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे -6, यहाँ क्या बचेगा एक्स और यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस कितना 54, क्लियर, क्योंकि तो 6 कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा यहाँ पे 54 बचेगा। अब उसके बाद आ जाएगा एक्स -6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक्स -6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो +6 आ जाएगा, ठीक है, और एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -54, तो माइनस वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो प्लस वाला जो वैल्यू लेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ दो शुरू में क्या माने थे पहले जो देख लो यहाँ पे, ठीक है, तो शुरू में जो माने थे ना हम लोग वो क्या माने थे कि स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो x km/h होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लाए हैं, तो देखो x की वैल्यू क्या लाए हैं, तो 6 लाए हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना वो क्या आ जाएगा, तो 6 km/h हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h, it goes 30 km अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोला है कि बोट का जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है ना वो 15 km/h है, ठीक है। अब कहता है कि 30 किलोमीटर जो है वो अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना रिटर्न बैक वापस आता है सेम पॉइंट पर, तो उसे टोटल टाइम कितना लगता है, तो 4 hours 30 minutes लगता है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बताइए कि स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, तो बोट का जो स्पीड है ना वो 15 km/h है, ठीक है, और जो बेसिकली स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 30 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, और जो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा वो हमसे पूछा है। चलो फाइंड करते हैं, पहले लेट कर लेंगे उसको, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना उसे मैं मान लेता हूँ x km/h है, ठीक है। स्ट्रीम बेसिकली मतलब फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होगा वो फ्लो कर रहा है तो वो स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। अब सुनना कि स्ट्रीम जो होगा ना वो अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगा स्ट्रीम का, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड क्या होगा वो निकाल लो पहले। तो स्पीड, ठीक है, अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा ना वो क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना पहले। अप स्ट्रीम करने का मतलब होता है कि बोट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, मतलब कि आगे की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रीम जो होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब इसको अपोजिट क्या होगा इधर इस साइड में फ्लो करेगा। अगर बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्ट्रीम जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा अप स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। तब अगर आप अप स्ट्रीम में जो स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का स्पीड हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका स्पीड जो है ना इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 15 - x हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, तो km/h में आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम भी निकाल लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आएगा ना
वो क्या आ जाएगा, बोट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बोट, ठीक है ना, मान लो कि क्या हुआ कि ऐसे जा रहा था बोट, ठीक है, गया, उसके बाद क्या हुआ कि बोट जो है ना वो वापस आना शुरू हो गया, ठीक है। जब वापस में आएगा ना तो क्या होगा कि बोट का डायरेक्शन भी इधर रहेगा, बोट का डायरेक्शन भी इधर रहेगा, और स्ट्रीम का भी डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। तो दोनों डायरेक्शन क्या होगा, तो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये दोनों को स्पीड जो होगा वो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो भाई, तो 15 प्लस क्या हो जाएगा x, ठीक है, ये आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या कर रहा, ऐसे जा रहा था तो इसका स्पीड क्या था, तो इधर हुआ था उस टाइम में। अपर स्ट्रीम के केस में क्या था, इधर इसका बोट जो है इधर जा रहा था, लेकिन स्ट्रीम इधर मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जब रिटर्न होता है, यहाँ से जब रिटर्न आता है ना, तब क्या होता है कि बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता है और स्ट्रीम भी क्या इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, तो क्या होगा कि दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी तेज़ी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों का स्पीड ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या करें, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा ना कि इस डायरेक्शन में बोट फ्लो करेगा, ये ध्यान रखना, और अप स्ट्रीम में क्या होगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बोट। क्लियर है। तो यहाँ से निकाल लो क्या, तो बोला क्या है कि इतना से जब चलता है ना, इस स्पीड से जब चलेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और तो इतना स्पीड से चलेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों को मिलाकर के 4 घंटा 30 मिनट लगाता है टाइम, ठीक है। तो दोनों का टाइम पहले निकाल देते हैं, और दोनों टाइम निकालने के बाद जो है जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम के बराबर आ जाएगा। तो क्या करो, टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम जो है वो जाता है कितने से, डिस्टेंस अपन क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 30, स्पीड क्या है तो 15 माइनस x, तो ये आपका क्या आ गया, तो टाइम आ गया आवर में। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो उसी तरीके से जो है ना वो क्या करेंगे, रिटर्न आता है तो टू रिटर्न कैसे, तो डाउन स्ट्रीम से आता है रिटर्न, तो डाउन स्ट्रीम में कर देंगे, डाउन स्ट्रीम वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा क्या, तो डिस्टेंस हमारा 30 है, वो आ जाएगा, स्पीड क्या है तो ये आपका 15 प्लस x है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ गया, तो दोनों जो है वो टाइम आ गया, और टोटल टाइम एक्चुअल में कितना लगा है, तो 4 घंटा 30 मिनट लगा है। तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके बराबर आ जाएगा, टोटल टाइम के बराबर आ जाएगा। तो ऐड कर दो, तो 30 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आवर 30 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो देखना, अब जो इन दोनों को क्या करो, अब तो क्या करने वाले, तो ये जो 4 घंटा है, देखो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 4 घंटे में कितने होंगे, तो 6 चक 24 कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 30 मिनट अगर इसमें जोड़ देती हैं, अगर 30 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 270 आ जाएगा मिनट्स, टोटल मिनट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 270 मिनट्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना है ना, जो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे लिखेंगे इस में इन दोनों को क्या करें, तो बेसिकली यहीं पर रहने देते हैं, और एलसीएम ले लो, इन दोनों ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और 15 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस वाला वैल्यू तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो, तो 30 और क्या आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस एक्स, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और देखो प्लस वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वैल्यू, तो 13 और यहाँ हमारा 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये आ जाएगा इक्वल टू, देखो 4 घंटा 30 मिनट जो है वो कितना लगेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 4 घंटा 30 मिनट के बराबर होगा इतना मिनट, ठीक है ना। क्योंकि देखो 4 घंटा में कितना आ रहा है, तो 624 आ रहा है, और 30 मिनट हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 270 मिनट, तो 270 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, ये क्या आ गया, मिनट में आ गया। तो अगर मुझे इसको आवर में लाना है तो क्या करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे आवर में लाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 9 तिया 27 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं, तो जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे, 30 45 450 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 30x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 29 45 450 आ जाएगा, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 30x आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 225, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस 15x आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू 9/2 है, तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ पर देखना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया, इतना आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना कितना आएगा, -15 आएगा ना, तो 15 माइनस 15x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस में है, ये माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, तो 9/2 बच जाएगा इक्वल टू में। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो देखना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 900 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, तो ये कितना है 225, और ये माइनस आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2,
2 हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, क्या करते हैं, जो ध्यान से सुनना, जो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई करते नहीं, एक काम करते हैं, इसको जो है ना आप यहाँ पर डिवाइड में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 अपॉन क्या आ जाएगा, तो इसको जो है डिवाइड में किए थे तो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू किस साइड आएगा तो इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 9 जो होगा इसको कितने टाइम में काट देगा, 100 टाइम में काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन आ गया हमारे पास 225, अब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कर लो, ठीक है। अब इन दोनों को जब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लो भाई, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे और इसको जो है वो इस साइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -225 हो जाएगा और ये प्लस में कितना है 200 है, तो 200 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में इधर आ जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा ना 25, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो 5 होता है, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, किसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना वो क्या आ जाएगा, तो स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना वो क्या आ जाएगा आपका, तो स्ट्रीम का एक किलोमीटर पर आवर माने थे स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो वो हमने कितना निकाल के लाया, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर करने का मतलब होता है पानी जो है ना वो रुका हुआ है और उस समय जो है मोटर बोट का स्पीड क्या है 9 किलोमीटर पर आवर, गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 15 किलोमीटर जो है ना वो डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कम बैक, उसके बाद वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट्स, तो टोटल जो टाइम लेता है ना वो कितना लेता है 3 घंटा और 45 मिनट लेता है, आने और जाने में टोटल टाइम कितना लेता है, तो 3 घंटा 45 मिनट लेता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बताइए कि स्पीड क्या होगा स्ट्रीम का, चलो फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें क्या बोला है, तो स्ट्रीम का हमें स्पीड निकालने का है, ठीक है, जिसमें कि मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड हमें पूछा है। चलो फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना स्ट्रीम का जो है स्पीड को लेट कर लो आप, ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का जो स्पीड होगा ना उसे हम क्या मान लेते हैं बी एक्स किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया कि हमने क्या मान लिया, स्ट्रीम का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब देखो ध्यान से सुनना कि अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, और बोट भी क्या करेगा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, तो जो आपका बोट है ना वो क्या करता है, तो सबसे पहले जो डाउन स्ट्रीम में फ्लो करता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम करने का मतलब ये होता है कि अगर इस तरह से अगर स्ट्रीम का जो है स्ट्रीम जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और बोट भी क्या होगा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों क्या करेगा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो डाउन स्ट्रीम का केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, स्पीड स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड क्या हो जाएगा, तो दोनों का स्पीड जो हो सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो दोनों का स्पीड कब बढ़ जाएगा, जब इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 9 + x कर देंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का जो है स्पीड निकालेंगे, क्यों निकालेंगे ये भी बात इंपॉर्टेंट कह रहा है। उसके बाद कि उसके बाद जो है ना वो कम्स बैक, मतलब पीछे की तरफ चल जाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक बोट आया, ठीक है, उसके बाद बोट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, तो लेकिन स्ट्रीम जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ध्यान से सुनना, स्ट्रीम जो होगा वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन बोट जो होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस अप स्ट्रीम में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है बोट, तो बोट जो होगा इसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा और स्ट्रीम जो होगा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हम क्या करेंगे दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, हमारा अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, तो 9 - x कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल जो टाइम लेता है ना वो कितना लेता है, तो बोला है 3 घंटा 45 मिनट लेता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका टाइम निकाल लेंगे, जब स्पीड ये रहेगा तब टाइम क्या होगा, और जब स्पीड ये रहेगा तब टाइम क्या होगा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखना टाइम टेकन, टाइम टेकन टू टू गो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जाता है ना तब कितना टाइम लगता है, तो क्या निकालेंगे, तो डिस्टेंस दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है तो टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा 15 है और स्पीड हमारा क्या है 9 + x, तो 9 + x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टाइम आ जाएगा आवर में। अब उसके बाद अगेन निकालेंगे अपर स्ट्रीम का टाइम आ जाएगा,
निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कम बैक बोला ना, तो कम बैक, यहाँ पे टू लिखना, टू कम बैक अप स्ट्रीम से जो है वापस आता है, ठीक है। तो अगर आप अप स्ट्रीम से वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हम कर लेंगे और उसके बाद स्पीड क्या है 9 - 6, तो ये आपका आ जाएगा टाइम। अब बोला है कि टोटल टाइम जो है वो 3 घंटा 45 मिनट लेता है, तो दोनों का टाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ दो, तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 9 + 6 प्लस इसका भी टाइम जोड़ देंगे तो 15 अपॉन 9 - 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3 आवर 45 मिनट आ जाएगा, ठीक है, मिनट्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, आगे देखना, पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लें, काम बन जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, चलो भाई ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम आ जाएगा 9 + x और 9 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस वाला तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाला, तो 15 यहीं पे लाने देते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा कितना 9 - 6 प्लस माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस वाला, तो 15 और यहाँ पे 9 + 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इज इक्वल टू, देखो हम क्या जानते हैं कि 1 घंटा में जो है वो कितना होता है, तो 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 3 घंटा में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 कर देंगे ना, मतलब ऐसे कर देंगे 6 × 3, 60 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, मतलब कि कितना 180 मिनट लगेगा। अब देखो 45 मिनट ये भी है तो जोड़ दो, तो 180 मिनट और प्लस 45 मिनट जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5, और ये कितना 12 और ये आपका 20, तो आ जाएगा 225 मिनट जो है वो कितना लगेगा, 3 घंटा 45 मिनट में कितना होगा मिनट, तो 245 मिनट्स होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 225 होगा ना, 225 मिनट्स होगा, ठीक है। ये आ गया आपका मिनट में, ठीक है, यहाँ भी देखो मिनट्स में। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना वो हमें आवर में बदलना है, तो आवर में बदलने के लिए टोटल को क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा क्या आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 क्या जाएगा, 25 क्या जाएगा, सॉरी 15 क्या होता है 35 है ना, तो 135 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो -15x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिए जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 135, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 15x, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अपॉन आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 × 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 9 × x करेंगे तो -x करेंगे तो -9x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस x × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो +9x आ जाएगा, और प्लस x और -x करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा -x² आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इसको काट लो पहले, ठीक है। तो कितने से काटेंगे, तो बताओ 5 से काटते हैं तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 × 20 = 25, मतलब 45/12 आ जाएगा, तो हम लेते हैं 45/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास, तो काट दो। और नीचे भी देखो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, काट दो। अब देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 270 आ जाएगा, तो 270 कर देंगे। और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 81 - x² आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 45/12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ जरा, तो देखो एक्चुअल में करना क्या है ना, इसको जो है आप यहाँ पे ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, तो 81 - x² हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको हम इस साइड लाएंगे, इक्वल आ जाएगा क्या, डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 और पाउंड में क्या आ जाएगा 270, और इंटू क्या करेंगे, तो 12 कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या 45 से कितने टाइम में चला जाएगा, तो 45 दूना तो 90 होता है, ये काम करते हैं ऐसे काटते हैं ज़्यादा अच्छा है। देखो 9 × 5 = 45, ठीक है, और 9 × 3 = 27 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से कटेगा 6 मरते में, अब तो नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा ना, तो इसको रहने देते हैं। तो 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 81 - x² आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा 1 यहाँ पे क्या है, तो 1 है, तो देखो 12 × 6 = 72 आ जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 81 - x², ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 72 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखना क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है हमने क्या किया है ना, तो -x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इस साइड ले आओ, इक्वल टू की साइड लाएंगे तो -81 हो जाएगा, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो, और ये प्लस में आपके पास 72 है। अब देखो ये क्या है, बड़ी वैल्यू माइनस में है तो माइनस साइन लगाओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 9 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ क्या है -x², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x देखो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा आपका 9, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू क्या आपका पास, तो देखो x इक्वल टू आएगा, प्लस माइनस में दोनों आएगा, लेकिन हमें प्लस वाला लेना है, इसलिए हम क्या करते हैं, तो x इक्वल टू क्या लेना है, तो प्लस वाला वैल्यू को लेना है, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है कि √9 को जो है हम क्या करेंगे, तो प्लस माइनस लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 को हम प्लस वाला लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो x का वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो km/h आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बचवा, समझ में आया। अब देखो यहाँ से हमने क्या माना था, शुरू में देखो हमने क्या माना था, स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो x km/h होगा, हमने क्या लाया है देखो जरा सा,
x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया, तो स्ट्रीम का स्पीड आ गया। ठीक है, चलो भाई।